हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली रूटीन ब्लॉग विद वीनू। तो आपका दोस्तों मेरे चैनल में स्वागत है। तो इस टाइम जो आज मेरा काम है वो है किचन क्लीनिंग का। तो आज दिवाली का मौसम, दिवाली का सीज़न भी है, तो मैंने सोचा कि चलो डीप क्लीनिंग की जाए। तो जो ये सामान है, ये ग्रॉसरी का सामान हमारे आया है। तो ग्रॉसरी का सामान मैंने बाद में करूँगी जब हमारी किचन क्लीन हो जाएगी। तो इस टाइम क्या है, ये सामान सारा मैं अपना डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ। जब पूरा सामान खाली हो जाएगा तभी किचन साफ़ करने का मज़ा होता है, वरना क्या होता है कि सारे कंटेनर ख़राब हो जाते हैं, सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो सुबह का काम मोस्टली मैंने ब्रेकफास्ट का निपटा दिया है। तो क्या होता है कि ब्रेकफास्ट का हो जाए, दिन की सब्ज़ी बन चुकी है, तो आराम से हम सारा काम कर सकते हैं। तो ये मिक्सी वगैरह हर एक चीज़ में साफ़ कर रही हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो अब लास्ट में थोड़ा सा सामान रहता है, जैसे चावल के कंटेनर और आटे के और ग्रोसरी का जो सामान होता है वो सारे कंटेनर बाहर कर दिए हैं। और जो ऑयल वगैरह है वो भी सारा रख दिया है। ये बेशक शेल्फ के नीचे है सामान, फिर भी डस्ट वगैरह इसमें चली जाती है। और ये है हमारा बर्तन स्टैंड। तो आज मैं इसे क्लीन नहीं करूँगी क्योंकि इसे मैंने 4-5 दिन पहले ही साफ़ किया है। तो बस इसको मैंने पॉलीथीन शीट से कवर कर दिया है, जिससे कि बर्तनों में कोई डस्ट वगैरह ना जाए। तो ये जो जाले वगैरह है ना दीवारों पे, उसे मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में दीवारें साफ़ करनी होती है। तो इस टाइम मैं कर रही हूँ अपनी विंडो साफ़। तो देखिए कितनी गंदी विंडो हो रही है। और आपको तो पता ही है, जो किचन का गंदगी होती है ग्रीस वाला होता है, तो उसे साफ़ करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और सबसे पहले मैं गर्म पानी मैंने किया है, बिल्कुल बॉइलिंग उस पे, और उसके बाद मैंने डिटर्जेंट इसके अंदर डाला है और फिर मैं इसके साथ साफ़ करूँगी। तो क्या होता है, जब हम गर्म पानी से करते हैं तो जो ऑयल वगैरह है वो आसानी से निकल जाता है बाहर। तो बस इसका कॉर्नर कॉर्नर सारे साफ़ करने होते हैं। और बाहर का जो इसका शीशे वाली है उसको भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि जितना अंदर से हो सकेगा उतना ही ये होगा। बाकी बाहर से थोड़ा इम्पॉसिबल है, नीचे नीचे किसी और की टंकी लगी है पानी की, तो मुश्किल होता है। तो बस ये है। और जब ये हमारा डिटर्जेंट से साफ़ हो जाएगा उसके बाद मैं पानी से इसे साफ़ करूँगी। और और जो ये मीटर वाला है गैस वाला, उसे भी मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं जो पानी है उससे वॉश करूँगी और फिर मैं इसे सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding light. विंडो हमारी क्लीन हो चुकी है, तो इसके बाद मैं कर रही हूँ अपना फैन साफ। तो जो ये फैन है ना, ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। मतलब गर्मियों में बहुत ही, मतलब इसकी सुविधा है, कोई भी काम करना आराम से हो जाता है, वरना गर्मी आपको पता ही है कितनी होती है दिल्ली में। तो बस इसे मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे ही मैंने इसे साफ़ किया था और एंड में मैंने इसे विनेगर से किया था, क्योंकि क्या होता है इसके ऊपर पूरी शाइनिंग आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फैन साफ़ हो चुका है। और जो साइड में हमारी कबर्ड है, उसके जो सारे कंटेनर थे उसे भी मैं अब बाहर रख रही हूँ, क्योंकि उस साइड वाला पोर्शन अब मुझे साफ करना है। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through
shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in तो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ जो अपना डोर है उसे साफ़ कर रही हूँ। जो इसकी जाली है ना बिल्कुल गंदी हुई हुई थी, तो आज मैंने इसे ब्रश लिया है साथ में, और मैं डिटर्जेंट वाला जो वो है सर्फ वाला, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी, पूरा जो काले हुई थी जाली, उसे मैंने साफ़ किया हो। और देखो थोड़ी थोड़ी ये वाइट भी नज़र आ रही है, क्योंकि जो पेंटर थे उन्होंने इसमें वाइट कलर ही कर दिया था। वैसे तो इसमें ब्लू कलर होता है, तो इसमें वाइट ही किया था। तो देखो नीचे नीचे साफ हो रही है, बिल्कुल काला पानी निकल रहा है ये। number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. मैं टाइलें साफ कर रही हूँ, क्योंकि टाइलों पे भी पूरे छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसे भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ चारों तरफ से किचन की, जहाँ तक टाइलें हैं। और मैं इस काउंटर टॉप साफ करूँगी, और उसके बाद में करूँगी गैस चूल्हे को साफ करूँगी। Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब मैंने जो नीचे वाला पोर्शन था जहाँ पे हम चावल के कंटेनर वगैरह रखते हैं, वो हमने सारे क्लीन कर दिए थे। और अब मैंने यहाँ से निकाले हैं सिलेंडर, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉर्नर वगैरह मोस्टली साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे सारे कॉर्नर भी साफ़ होंगे और वॉश भी हो जाएंगे। और सिलेंडर को मैं धो दूँगी अच्छे तरीके से, और उसे सूखने के लिए बाहर रख दूँगी। और ये सिलेंडर मैं आप लोगों को बता देती हूँ बिल्कुल खाली है, इसलिए हमने गैस के नीचे रखे हैं ये। तो बस इसे सूखने के लिए मैं डालूँगी। और मैं अब नीचे फ्लोर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सारी किचन मोस्टली हमारी साफ़ हो चुकी है, और टाइम भी 2:30 हो गए हैं। उसके बाद मुझे नहाना है, और जब तक मैं यहाँ पे आऊँगी शाम को, तब तक किचन भी सूख चुकी होगी, और जो मैंने कंटेनर वॉश किए हैं वो भी पूरे तरीके से सूख जाएंगे, जिससे कि मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा और हमारा सारा काम भी हो जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो फ्रेंड्स इस टाइम हो चुका है शाम का टाइम। तो मैं सो के उठी थी, तो मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा स्टॉल ले लिया था। तो सबसे पहले मैंने रखा है यहाँ पे माइक्रोवेव, क्योंकि इससे क्या होता है कि थोड़ा डर होता है कि हाथ पैर इधर उधर ना लग जाए। और इसे मैं स्विच वगैरह करके, और उसके बाद में रखूँगी सारी कंटेनर वगैरह। और गैस स्टोव जो साफ़ किया था उसके ऊपर वाला चीज़ें, तो वो सारी सूख चुकी है। तो काम करते करते आपको पता ही है फिर गर्मी लग जाती है, तो मैंने ये कर लिया है गैस का। और इसके बाद करूँगी मैं अपनी जो हमारी गैस के ऊपर शेल्फ है, उसे मैंने जो कवर है उसका वो चढ़ा दिया है। और सारे जो स्टील के कंटेनर वो मेरे सारे सामने होते हैं। तो मेरी अब ये कोशिश रहेगी कि मैं जो अपनी किचन को है ना प्लास्टिक फ्री करने की कोशिश करूँगी, धीरे धीरे करके। तो जैसा भी होगा मैं ज़रूर स्टील की सारी चीज़ें या कांच के मर्तबान रखूँगी वहाँ पे दाल वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे मैं सारा सामान रख रही हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारा सामान रख रही हूँ। जो दाल वगैरह के कंटेनर है, अचार के जितने भी जार हैं, तो उन्हें मैं सारे रख रही हूँ। तो क्या होता है कि मैं बच्चों से ये काम नहीं करवा सकती, क्योंकि उसे डस्ट से बहुत एलर्जी है। अगर थोड़ी सी भी डस्ट उसके नाक में चली जाएगी तो पूरा कोल्ड हो जाएगा उसे, और फिर 10-15 दिन के लिए काम खराब हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जितना हो जाए मैं खुद ही काम करती हूँ। कई बार होता है ना कि आप लोग सोचते होंगे कि अकेला ही ये डस्टिंग या कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी और मेरे बेटे को भी डस्ट से एलर्जी है। तो मैं उनसे ये काम नहीं करवाती, क्योंकि थोड़ा सा काम होता है और बहुत दिनों के लिए बीमारी होती है और सारी डिस्टर्ब हो जाता है घर। तो बस इसलिए मैं अकेला काम करती हूँ और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और चीज़ों में वो पूरी हेल्प करते हैं मेरी। तो जो ये सामने हमारी छोटी सी अलमारी है, उसमें 3 शेल्फ हैं। तो ऊपर वाली शेल्फ में मैं रखती हूँ अपने अचार वगैरह के कंटेनर, जो कि बहुत कम हमारे यूज होते हैं। और जो नीचे वाली शेल्फ है, उसमें मेरी होती है सारी दालें वगैरह। और जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे मेरे स्पून स्टैंड और नाइफ वाला सब कुछ नीचे होता है, ऑयल वगैरह। तो ये मैं सारा सामान इस शेल्फ पे सेट कर दूंगी। अब जो ये लास्ट वाली शेल्फ बची है ना, ये स्टैंड मैंने यूज किया। पहले मैंने रेड वाला स्टैंड यूज किया था, तो वहाँ पे मैंने माइक्रोवेव रख दिया है। मैंने अपनी किचन में थोड़े से चेंजेस किए हैं। जो हमारी जाली वाली डोली होती थी जिसके ऊपर मैं माइक्रोवेव रखती थी, उसे मैंने अपने स्टोर में रख दिया है, और ये वाला पोर्शन पूरा खाली हो गया है। तो किचन भी थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही है। तो क्या होता है ना, कभी मतलब कोई फेस्टिवल या कोई मौका होना तो थोड़ी डीप क्लीनिंग होती है। तो चेंजेस घर में हो जाते हैं, और जब चेंज घर में होता है, चाहे थोड़ा सा भी चेंज हो ना घर में, तो घर ना कुछ ऐसा लगता है कि नया नया घर है। और ये किचन हमारी हो चुकी है पूरे तरीके से खुली। तो ये मैं रख रही हूँ इस साइड। आलू प्याज के जो स्टैंड है उसे मैं रख रही हूँ सिलेंडर के साथ ही। और जो ये वाला लिफाफा And on we